बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामईन गिरामी, मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की फेवरिंग को मुंह पे मार दिया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जब जेल से रिहा होकर आए तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामद बरकातुहुल आलिया का शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरी फेवरिंग की कि जब आप मुश्किल वक़्त में आए थे तो मैंने आपकी फेवरिंग की थी और अब आपने मेरे हक़ में बात की तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये अल्फाज, ये बातें, ये फेवर मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुँह पर मार दी कि तू तो गुस्ताख है, तो फिर भी मेरे बारे में ये कहता रहा कि गुस्ताखी तो की है, गुस्ताखी तो की है। तो मेरे दोस्तों देखें, हक़ वाज़े हो जाता है, जो बुराई हो जाती है, बातिल होता है, वो भी वाज़े हो जाता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इसने नए और सादा लोगों के जहनों में तफरकाबाजी का गोया के बीज बोया है और तफरकाबाजी इसने फैलाई है और इसने बड़ू की पगड़ियाँ उछाली हैं, जो असलाफ थे उनकी भी पगड़ियाँ उछाली हैं, हत्ता कि ये बढ़ते बढ़ते सहाबा पर भी तबर्रा करने लगा, सहाबा पर भी लान तान करने लगा माज़अल्लाह। तो ये बड़े आसान अल्फाज में बड़ी अपनी ज़ुबान की तेज़ी और ज़ुबान दराजी की वजह से अवाम को अपना गर्विदा बना लेता है। लेकिन जो समझने वाले होते हैं, जो दानिशवर होते हैं, यकीनन वो मामले की, वो बातों की, वो शख्सियत की गहराई तक ज़रूर जाते हैं कि इसका मिशन और इसका अकीदा और इसका नज़रिया क्या है। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामद बरकातुहुल आलिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत इज़्ज़तों से नवाजा और मुफ्ती तारिक मसूद साहब वो हैं जिनसे अगर थोड़ी बहुत लफ्ज़ों में ऊंच नीच हो जाए, कुछ सबकत लिसानी की वजह से कुछ लफ्ज़ आगे पीछे अदा हो जाए, तो फिर बाद में सराहतन बग़ैर शर्त के मुआफ़ी मांगते हैं, बग़ैर शर्त के वो माज़रत नामा रिकॉर्ड करवाते हैं। लेकिन इसके बरअक्स, इसके उलट अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को देखा जाए कि वो जो गलत बात करता है, वो अगर किसी गलती की वजह से पकड़ा जाए तब भी उस गलती को साबित करने के दलील उल्टे पुल्टे और तवीलें गलत मलत देता रहता है, अपनी गलती को तस्लीम कभी नहीं करता, माफ़ी कभी नहीं मांगता, मादरत नमा रिकॉर्ड कभी नहीं करता। ये उसकी बहुत बड़ी गलती होती है। जबकि उनके स्टूडेंट भी उनके अंधे मुकल्लिद हैं, वो भी कुछ नहीं देखते आगे पीछे कि असल माजरा, असल मामला क्या है। तो अहादीस में तावील करना, गलत किस्म की अहादीस को पेश करना, ये उसकी गोया के पुरानी आदत है। तो मैं अवाम नास को ये पैगाम देता हूँ कि आप जब भी किसी का बयान सुने, किसी की बातों में आकर आपने जो है उसकी अंधी तकलीद नहीं करनी, बल्कि उसकी तहकीक करनी है। तकलीद की बजाय तहकीक करनी है। लेकिन जो उलमाए देवबंद, उलमाए अहनाफ रहमत दामत बरकातुहुल आलिया जो जिंदा हैं, जो फौत हो चुके हैं, वो बहुत अल्लाह वाले थे और दीन के गोया के बड़े किले थे। और जो जिंदा हैं हमारे अकाबिरीन में से, जैसे शेखुल इस्लाम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और इस जैसे बड़े बड़े उलमा जो आज मौजूद हैं, सियासतदानों में हूँ, चाहे खानकाहों में हूँ, चाहे फ़ुक़हा की लिस्ट में हूँ, चाहे जो भी हूँ, सब के सब हमारे सरों का ताज हैं। सबकी हम गोया के इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। अल्लाह उनका साया तादेर हमारे सरों पर क़ायम व दायम रखें। अगर हमारे उलमा ना होते, हमारे उलमा हक़ पर ना होते, तो आज हमें बातिल का पता ना चलता। आज इंजीनियर जैसे चुस्त व चालाक फ़लासफ़र लोग हमें बहका जाते, हमारा ईमान लूट के चले जाते, हमारा रिश्ता हमारे अकाबिर से, सहाबा से तुड़वा देते। गोया कि रिश्ता हमारे ये टूट जाता। आज अगर हमारे अंदर कुछ अक्ल व दानिश है, फ़हम फ़िरासत का कुछ ना कुछ गोया कि जौहर मौजूद है, तो इन अकाबिरीन उम्मत की वजह से मौजूद है, उलमाए हक़्क़ा की वजह से मौजूद है। उलमाए हक़्क़ा की मेहनत की वजह से आज हम गोया के सही रास्ते के ऊपर, सही नहज के ऊपर, सही मंजिल के ऊपर काम कर रहे हैं और दीन का गोया के शोबा संभाले हुए हैं। तो दोस्तों, आजकल फितने उरूज पर हैं। आजकल लोग गोया के ईमान के डाकू बहुत हो चुके हैं। जैसे माल के चोर होते हैं और जान के डाकू होते हैं, तिजारत के डाकू होते हैं और अक्ल के भी डाकू होते हैं, हुस्न के शदाई और डाकू होते हैं। ऐसे ही ईमान के डाकू फिर रहे हैं।
ایمان کو لوٹنے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے، طرح طرح کے منصوبہ جات تیار کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہوشیار رہنا ہے اور اپنے اکابر سے اپنا دامن نہیں توڑنا، اپنے اکابر سے جڑے رہنا ہے۔ جب تک ہمارے اکابر ہماری پشت پناہی پہ موجود ہیں اس وقت تک کسی فتنے کے اندر دم نہیں کہ ہمیں بہکا سکیں، ہمیں راہ راست سے بھٹکا سکیں۔ تو دعا کرتے ہیں رب لم یزل ہم سب کی حفاظت فرمائے، اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ آخر کے اندر گزارش کروں گا، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی، میرا چینل اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔